अंदर प्रवेश किया और टिकट की ओर प्रस्थान किया। अंदर पूरा मंगलयान के बारे में जानकारी दी हुई है इसके अंदर। तो फिर हरदान जी सर ने यहाँ से टिकट लेने का कार्य किया। अब यहाँ के गाइड ने बोला है कि इसके अंदर सारे बच्चों को बिठाना है और फिर इसमें एक पूरा चक्कर लगवाया जाएगा, ठीक है ना। ये स्कूल के स्टूडेंट के लिए फ्री होता है यहाँ पर। सर इसका कितने क्या का होगा? इसकी प्राइस क्या बताई इन्होंने? प्राइस 40 रुपीज़ टिकट का बताया था। अच्छा, पूरा शो वगैरह सब दिखाएंगे और 3 लगेगी इनके लिए। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, ठीक है सर। इसके बाद यहाँ विद्यार्थियों ने अंदर प्रवेश किया और सारी प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हुए आगे बढ़े। यहाँ पूरा का पूरा साइंस के मामले में पूरा दिखाया गया है हर एक चीज़। यहाँ पर भी कुछ साइंस के बारे में, प्लूटोन्स के बारे में जानकारी बता रहे थे। तो यहाँ हमको एक ऐसी मशीन देखने को मिली जिसमें ये अपना वेट बता रही है कि पृथ्वी के ऊपर वेट कितना है अपना। तो 62.62 बता रही है और चंद्रमा के ऊपर ये 12.10 बता रही है कुछ। बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली यहाँ पे। यहाँ पर कुछ कार्टून, इसमें राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री जितने भी हैं उनके यहाँ बनाए गए हैं और यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है। ये हमारे शिक्षक जसवंत सिंह जी हैं जो बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं साथ साथ में। हाँ, एक अंतरिक्ष यात्री की फीलिंग ले सकते हैं यहाँ पे आसानी से। और ये एक विद्यार्थी स्कूल का, इसको भी क्या करना है, एक अंतरिक्ष यात्री बनने की बड़ी जिज्ञासा है, ये भी इसमें शामिल हो रहा है। यहाँ सारे के सारे लड़के राकेश शर्मा, कल्पना चावला के जैसे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और ये कुछ क्लिप्स जो पृथ्वी की क्लिप्स है जो कि आसमान से कैसी दिखती है यहाँ पर रखी गई है सारी की सारी। यहाँ पे एक और मशीन मिली जो अपना वेट बता रही है, मेरा 62.530 बता रही है। इसमें साइंस का पूरा प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, पूरा का पूरा कैसे क्या हुआ था जिस तरह चंद्रयान वगैरह में होता है, मंगलयान में। इसमें सारा म्यूजिक सिस्टम वगैरह इस प्रकार सेट किया गया है ताकि एक हकीकत की फीलिंग आती है वीडियो के साथ साथ में। फिंगरप्रिंट्स, तो यहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट लिए हुए हैं जो कि डॉक्टर विलियम ई मॉर्नर, डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन, यहाँ पर भी कुछ और दे रखे हैं फिंगरप्रिंट सारे के सारे। अब इनको यहाँ सहेज के रखा गया है, बहुत पुराने समय के हैं और आज भी साइंस यूनिवर्सिटी में सबको रखा गया है। और ये यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी के फिंगरप्रिंट भी ले रखे हैं। इनके साथ साथ यहाँ फ़ोटो भी दे रखे, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के ही फिंगरप्रिंट है जो यहाँ दे रखे हैं। यहाँ सारे बच्चे इस पूरे के साइंस यूनिवर्सिटी का एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनको भी यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, इनके भी जिज्ञासाएँ बढ़ रही है कि आखिर कभी हम भी स्पेस में जाने का मूड बढ़ाएंगे। अब हमारे गाइड महोदय हमको लेके जा रहे हैं अगली जगह पर जहाँ हमको बताएंगे सारी हर एक चीज़। इधर है ना सर? इसी में ही है? अच्छा, चलिए सर।
फिर स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना? ओके। हाँ, इसमें सारा प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए हैं ऊपर, और इस प्रोजेक्टर के माध्यम से हर एक साइंस की चीज़ को आराम से बताया जाएगा। और सारे स्टूडेंट को नीचे बैठने को बोला, तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट बैठ जाएंगे सारे नीचे। एक सर्कल बना के आराम से सारे स्टूडेंट नीचे बैठ जाएंगे। हाँ, अरे आराम से पीछे बैठे, सबको एक जैसा दिखेगा। चलो अब बंद हो गया, बाहर ले गए। गुजरात साइंस सिटी में आपका स्वागत है। क्या आपको आपका पता मालूम है? आगे जाओ। तो हमारा पूरा पता है, गुजरात साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात, भारत, एशिया, पृथ्वी का ग्रह, सौर मंडल, मंदाकिनी दूरगंगा, ब्रह्मांड। अरे गेट को बंद कर दो, गेट बंद करो। इस सुंदर पृथ्वी पर हर जगह जीवन से भरी है। घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों में, तपते रेगिस्तानों में और गहरे महासागरों में जिंदगी अलग अलग रूप में सांस लेती है। और यहाँ का सबसे बुद्धिशाली जीव है इंसान। मेरे पास पृथ्वी ग्रह से बाहर जीवन की खोज में अब तक कोई नतीजा नहीं दिया। इस विशालकाय ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? हम हमेशा ही अंतरिक्ष में जीवन की खोज करते रहते हैं, हर तरह की मानसिक शक्तियों द्वारा, कल्पना शक्ति से, श्रद्धा से और वैज्ञानिक तजुर्बों से। दरवाजा बंद करो, अंदर आओ। आगे आओ, आगे आगे बता दो। हमारी पृथ्वी से दूर जीवन की खोज, इसकी शुरुआत हुई एक अद्भुत कल्पना से। इन्हें किस्से कहानियों में भी उतारा गया, जैसे कि स्टार वॉर्स जैसी फिल्में। पर्सिवल लोवेल ने मंगल पर कुछ काली रेखाओं का अवलोकन किया और प्रस्तावित किया कि वे बुद्धिमान जीवों के द्वारा बनाई गई कैनाल थी। एरिक वॉन डैनिकर का मानना था कि परग्रहवासियों ने मिस्र के पिरामिडों की रचना की थी। पॉलिनेशिया के ईस्टर आइलैंड के विशाल एकाश्मक मानव आकृति और दिल्ली के लोह स्तंभ का भी निर्माण उन्होंने ही किया था। डैनिकर का मानना था कि सहारा के रेगिस्तान में पाए गए चित्र स्पेस सूट पहने अवकाश यात्री के थे। हमने स्पेस एज में सौर मंडल का मुआवना करना शुरू किया। हमने पृथ्वी के इर्द गिर्द ऑर्बिटिंग शुरू कर दिया। बुध और मंगल के नजदीक से भी यानों को उड़ाया गया। पूरी तरह से मंगल की सतह का निरीक्षण किया। चंद्र की सतह पर भी लैंडिंग किया और सारे ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन किया। पर इससे यही साबित हुआ कि सौर मंडल में और कहीं पर जीवन नहीं है। पृथ्वी जीवन का एक प्यारा सा गरूंगा है। पर्याप्त पानी की वजह से वातावरण में धुली ऑक्सीजन की वजह से एक टेम्परेट इलाका, कोई दुकान यार साइड जो अनुकूल वातावरण का दबाव। जब हम चांद पर गए तब हमने पाया कि
बट ये तो डर रहे यहाँ पर कहीं पानी नहीं, काले घने आकाश में कहीं पर वातावरण नहीं, असहनीय गर्म तापमान, चंद्रमा पर 1/6 ग्रेविटी, बहुत अल्प गुरुत्वाकर्षण, कहीं जीवन के कोई आसार नहीं। सौर मंडल के अध्ययन से भी यही पाया कि और कहीं जीवन नहीं। बुध का ग्रह बहुत गर्म और बहुत पतला वातावरण, शुक्र का ग्रह बहुत गर्म कार्बन डाइऑक्साइड से लगा घना वातावरण जिसका दबाव अत्याधिक है। मंगल का वातावरण बहुत पतला जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें सतह तक पहुंच जाती है। समशीतोष्ण वातावरण में भी अभी तक जैविक रसायन नहीं मिले। काफी उम्मीदों के बावजूद मंगल पर भी जीवन के चिन्ह नहीं मिले। पृथ्वी के करीब के ग्रहों में जब जीवन के चिन्ह न मिले तो हमने बाहरी ग्रहों की छानबीन की। गुरु का ग्रह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, अत्यधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और निम्नतम तापमान। शनि का ग्रह बेहद कम तापमान, ज्यादातर गैसीय वातावरण। यूरेनस का ग्रह वायुओं से निम्नतम तापमान और भारी तादाद में तूफान। नेपच्यून इतना कम तापमान कि जीवन यहाँ संभव ही नहीं। प्लूटो सौर मंडल की बाहरी सीमा, बेहद ठंडा और पेचीदा। अब तक सौर मंडल में और कहीं जीवन के चिन्ह नहीं मिले, पर सूर्य आकाशगंगा के 250 करोड़ तारों में से सिर्फ एक है। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा हमारी मंदाकिनी से दुगुनी बड़ी है। ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कहीं न कहीं बुद्धिमान जीवन है। इस उम्मीद की वजह से नासा ने पायोनियर 10 में ये तख्ती जड़ दी थी ताकि कहीं और के बुद्धिमान अंतरिक्ष जीव उसे सुलझा पाए। 1960 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जीवन की खोज शुरू की। जैसे कि प्रोजेक्ट ऑस्मान का कार्य था सूर्य जैसे ही 2 करीबी सितारों का अध्ययन करना, नासा ने परग्रहवासी बुद्धिजीवियों की खोज शुरू की। सैटी संस्था ने अंतरिक्ष में खोज करने के लिए प्रोजेक्ट फिनिक्स शुरू किया। क्या हमारे ग्रह पर जीवन ने सिर्फ संयोग से शुरुआत की? क्या होयल की बात सच है कि पृथ्वी पर जीवन कहीं बाहर से आया? क्या कहीं और जीवन को ढूंढना वाकई में जरूरी है? जीवन की शुरुआत हाइड्रोजन के सामान्य अणु से हुई। सूर्य प्रकाश ने परमाणुओं की टक्कर करवाई, जिससे बड़े परमाणुओं की रचना हुई और इससे कई और बड़े जैविक परमाणु बनते और धीरे धीरे इन परमाणुओं की नकलें बनती। जीवन की शुरुआत पानी में हुई, फिर एम्फीबियंस की रचना हुई और बड़े रेप्टाइल्स भी, पंछी, स्तन्यवंशी जीव और डायनासोर। इंसानों का विकास करीब 25 लाख सालों पहले हुआ और आधुनिक मनुष्य करीब 30,000 वर्षों पहले आए। इंसान एक संक्रमणशील प्राणी है जिसकी रचना में पृथ्वी की उत्क्रांति के 4.5 अरब साल जिम्मेदार है। पृथ्वी जीवन का एक उत्तम घरौंदा है, ना तो ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, ना तो सूर्य से बहुत दूर और ना ही ज्यादा नजदीक, ना तो ज्यादा गर्म और ना ही बेहद ठंडा। जीवन की शुरुआत पानी में हुई और ऑक्सीजन की वजह से और बड़े परमाणुओं के बनने के लिए उपयुक्त वातावरण और बाहरी ऊर्जा की वर्षा और हानिकारक किरणों से बचाव की वजह से और अभी भी ये परिस्थिति अपनी जवानी में है, जो कुदरत को अपने जीवन उत्क्रांति के तजुर्बों के लिए काफी समय देती है। जीवन के आरंभ के लिए सारी जरूरी परिस्थितियों के एक साथ होने की संभावना बहुत कम है और बुद्धिमान जीवन के विकास की संभावना तो उससे भी कम। फिर भी क्या और कहीं जीवन को ढूंढना वाकई में जरूरी है? बहुत ज्यादा दूरी की वजह से
हमारे सिग्नल का जवाब आने में शायद हजारों साल लग सकते हैं। और अगर हम फोटोन रॉकेट पर भी यात्रा करें तब भी ऐसी जगह पर पहुंचने में भी हजारों साल लग सकते हैं। क्या हम इतने लंबे समय तक हमारी टेक्नोलॉजी को संभाल के रख सकेंगे, या हमें स्पेस टनल्स खोज निकालनी चाहिए जिससे हमारी यात्रा का पथ छोटा हो सकता है, या फिर बहुआयामी सुपर स्पेस की कल्पना सच साबित होगी। सौर मंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचने के बाद वॉयेजर ने अपना कैमरा पीछे की ओर घुमाया और पृथ्वी को देखा। पृथ्वी वहां से एक छोटे से नीले बिंदु की भांति प्रतीत हो रही थी। इतनी छोटी, इतनी नाजुक, इस विशाल ब्रह्मांड में कितनी अकेली। कहीं न कहीं तो बाहर कहीं जीवन है, पर उसे ढूंढने की संभावना बेहद कम है। इस वक्त तो सिर्फ जीवन तो कहीं और है, जीवन की लौ से प्रज्वलित है। आओ हम इस बेमिसाल ग्रह को बचाएं, इसके पर्यावरण के साथ आने वाली नस्लों के लिए। पर्यावरण को बचाओ, बस पर्यावरण को बचाओ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा।